स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। हम देख लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर के सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पाउडर फॉर्म में होती है, यानी कि अगर हम इसकी स्टेट की बात करें, यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी स्टेट की। ठीक है, तो अगर इसकी स्टेट की बात करें तो ये हमारे सामने जिस तरह सॉलिड फॉर्म में मौजूद ही है। ठीक है, यानी कि ये सॉलिड फॉर्म में होता है। फिर इसके अलावा हम इसके नाम से देख रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर, तो ये क्या होती है, ये पाउडर फॉर्म में होती है। ठीक है, पाउडर फॉर्म में होती है। इसके अलावा अगर हम एक और इसके बारे में बात करते हैं कि अगर इसके जर्रात को, इसके पार्टिकल्स को मैं हाथ में लेके देखूं तो मुझे वो नमक के जर्रात की तरह क्रिस्टलाइन, यानी क्रिस्टल, छोटे छोटे क्रिस्टल से नहीं लगेंगे, बल्कि जिस तरह अगर हम पाउडर था किसी चीज का, जिस तरह अगर मैं यहाँ पे इस तरह टेल्कम पाउडर का अगर हम हाथ में लें तो उसकी तरह से वो, जिस तरह उसके ग्रेन से कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, इस तरह इसकी भी पर्टिकुलर कोई शेप नहीं होती और हम कहते हैं एमॉर्फस होते हैं। ठीक है, एमॉर्फस, MORPHOUS, एमॉर्फस यानी कि विदाउट एनी शेप। इसके जर्रात जो होते हैं वो बगैर किसी शेप के होते हैं, तो हम कहते हैं एमॉर्फस जो है ये सॉलिड होता है और पाउडर फॉर्म में होता है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं कि इसका कलर, जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारे सामने थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर हमारा यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर इसका हम कलर देखें तो इसका कलर होता है डर्टी व्हाइट होता है, या हम कहते हैं कि येलोइश व्हाइट, हल्का सा येलो सा टच आता है इसके इसके कलर में। ये व्हाइट कलर का होता है, लेकिन डर्टी व्हाइट या हम कहते हैं ऑफ व्हाइट सा या येलोइश व्हाइट सा इसका कलर होता है। ठीक है, फिर अगर इसको हम स्मेल करें, इसकी अगर स्मेल हम देखते हैं कि ओडोर इसकी क्या होती है, तो इसकी ओडोर हम देखते हैं कि ये क्लोरीन, क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन होता है ना, ब्लीचिंग पाउडर के अंदर क्लोरीन होता है, तो हम कहते हैं कि इसकी ओडोर जो है वो क्लोरीन की तरह होती है इसकी। ठीक है, क्लोरीन लाइक स्मेल होती है, हम कहते हैं कि इसकी स्मेल क्लोरीन की तरह होती है। ठीक है, यानी कि अगर ब्लीचिंग पाउडर इस तरह से रखा हुआ हो कहीं पे हवा में, यानी कि खुली फिजा में रखा हुआ हो, तो हम कहते हैं वो उसमें से क्लोरीन की तरह की स्मेल आएगी। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि ये ब्लीच होता है, ब्लीच करता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये क्या होता है, इसकी अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो ये ब्लीच है। ठीक है, ये क्या है, ये ब्लीच है। और ब्लीच की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ब्लीच क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है ना, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। किस तरह के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, मतलब अगर हम बात करें कि इनका फंक्शन क्या होता है, तो ये कलर देते हैं। ठीक है, यानी कि कलराइज करते हैं, या हम ये कहते हैं कि ये फेड कर देते हैं कलर को। ठीक है, कलर ही उड़ा देते हैं किसी भी चीज का, फेंट कर देते हैं किसी के कलर को। ठीक है ना, और हम यूजुअली क्या, और इसके बारे में क्या कहते हैं कि ये स्टेन रिमूवल भी इसका फंक्शन होता है। ठीक है, हम कहते हैं कि स्टेन रिमूवल, यानी कि दाग जो होता है उनको स्टेन्स कहते हैं। ठीक है, तो स्टेन्स रिमूवल जो होता है ये भी इनका फंक्शन होता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होते हैं, ब्लीच होता है, यानी कि इसको ब्लीच, आम लफ्जों में ब्लीच भी कहा जाता है। ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कलराइज करते हैं, यानी कलर देते हैं। कि एक कलर मौजूद हो तो कोई दूसरा कलर दे देते हैं, या फिर कलर मौजूद हो तो उसको उड़ा देते हैं, उसका रंग फेड कर देते हैं। ठीक है, तो ये फेड कलर भी फेड कर देते हैं। और इसके अलावा ये भी इनकी प्रॉपर्टी है कि ये जो है वो स्टेन्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर मोस्ट ऑफ द टाइम किस चीज के लिए यूज होता है, कपड़ों के लिए यूज होता है, जिस तरह के कॉटन के कपड़ों के लिए। ठीक है, और लिनन के कपड़ों के लिए ये मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है। ठीक है, फिर हम ये भी देख लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर की हमने बात की है और हमने कहा क्लोरीन लाइक स्मेल होती है ना इसकी, तो क्लोरीन लाइक स्मेल होती है, तो हम देख लेते हैं क्लोरीन लाइक स्मेल इसकी किस वजह से आती है। तो उसके लिए हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसके बारे में कहा जाता है, जिस तरह प्रोफेसर ऑडलिंग ने भी कहा कि ब्लीचिंग पाउडर मिक्सचर होता है कैल्शियम के क्लोराइड का, ठीक है, और कैल्शियम के हाइपोक्लोराइड का। ठीक है, ये हाइपोक्लोराइड होता है, और ये क्लोराइड आयन क्या होता है, क्लोराइड आयन ये होता है। ठीक है, और हाइपोक्लोराइड आयन क्या होता है, ये हाइपोक्लोराइड आयन होता है। ठीक है, अगर यहां से ये भी मिटा दूं तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हाइपोक्लोराइड होता है। ठीक है, तो अब ये हम देख रहे हैं कि मिक्सचर है कैल्शियम क्लोराइड का और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का। ठीक है, और अगर इसका हम जो कंडेंस स्ट्रक्चर भी बनाए तो हमारे पास कैल्शियम होता है, फिर हमारे पास हाइपोक्लोराइड होता है, और फिर हमारे पास क्लोराइड होता है। तो ये आ जाता है हमारे पास इसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के लिए हम एक और फॉर्मूला भी लिखते हैं, यानी कि कैल्शियम का हाइपोक्लोराइड। ठीक है, तो ये दोनों सजेस्टेड फार्मूलाज हैं, केमिकल फार्मूलाज हैं, किसके लिए, ब्लीचिंग पाउडर के लिए। और हमने देखा कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर एक व्हाइट कलर का या येलोइश व्हाइट सा एक पाउडर फॉर्म में होता है, सॉलिड होता है, और एमॉर्फस इसकी जो है वो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये जो है वो इसकी ग्रेन्स के जो है कोई शेप नहीं होती अगर हम एनालाइज करें तो। ठीक है, फिर इसकी स्मेल होती है वो स्ट्रॉन्गली क्लोरीन लाइक होती है, स्ट्रॉन्ग क्लोरीन लाइक स्मेल देता है ये। ठीक है, स्ट्रॉन्ग भी हम साथ लिख देते हैं कि स्ट्रॉन्ग क्लोरीन लाइक स्मेल। ठीक है, क्लोरीन लाइक
स्मेल होती है, ठीक है। और हम देखते हैं कि ये ब्लीच के तौर पे यूज होता है, ब्लीचिंग एक्शन होता है इसका, और हम कहते हैं कि इसको कॉमनली ब्लीच भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो कलर भी देता है, ये कलर फेड भी कर देता है और स्टेन्स रिमूव करने के लिए भी काम आता है।